जो प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इसमें एक अवतल दर्पण है MN, जिसमें P ध्रुव है, F मुख्य फोकस और C वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में एक वस्तु रखा गया AB, और AB वस्तु का RS वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यह रेखा यानी PB और AT परस्पर क्या है, समांतर है, इसलिए A से B की दूरी और T से Q की दूरी परस्पर बराबर होगी। माना MN एक अवतल दर्पण है जिसमें AB वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। P ध्रुव है, यहाँ पर F मुख्य फोकस है, C वक्रता केंद्र है। अब यहाँ ABC समकोण त्रिभुज है, RSC भी समकोण त्रिभुज है, AB समकोण त्रिभुज है, RSC भी समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर कोण B और कोण C अर्थात कोण 1 और कोण 4 समकोण है, तो यहाँ लिख दिया कोण 1 बराबर कोण 4 90 डिग्री। अब कोण 2 और कोण 3 कैसा कोण है तो सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए बराबर हो गया। यदि दो त्रिभुज के संगत दो कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज ए समरूपता से क्या होते हैं, समरूप होते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC सिमिलर या समरूप, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज RSC अथवा ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल RSC। यदि दो त्रिभुज समरूप हो जाएं तो उसकी संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है, अर्थात ABC का लंब बटा RSC का लंब बराबर ABC का आधार बटा RSC का आधार। देखिए यहाँ पर ABC का आधार लंब क्या है, AB है, और RSC का लंब क्या है, RS है, इसका आधार क्या है, BC है, इसका आधार क्या है, CS या SC है, तो ऐसे लिख दिए। अब इसका रख दिए BC को उसके नाम के अनुरूप, यानी कि BC का कोई हम नाम नहीं दे सकते हैं, इसलिए इसको नाम के रूप बदलने के लिए क्या किया हम, PB माइनस PC कर दे, चूंकि P से B की दूरी वस्तु दूरी है और P से C की दूरी वक्रता त्रिज्या है, तो वस्तु दूरी और वक्रता त्रिज्या को हम नाम दे सकते हैं, किंतु BC का कोई नाम नहीं होगा, इसलिए इसको हम नाम के अनुरूप बदल दिए किरणार्क के अनुसार। ठीक उसी प्रकार SC को हम PC माइनस PS में बदल दिए नाम के अनुरूप। जिस तरीका से त्रिभुज ABC और RSC समरूप हुआ है, ठीक उसी प्रकार त्रिभुज TQF और RSF भी समरूप होगा। क्यों समरूप होगा, क्योंकि यह वाला कोण और यह कोण क्या होगा, समकोण होगा, और यह कोण क्या होगा, सम्मुख कोण होगा। तो दो कोण बराबर होगा, इसलिए ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। जब समरूप होगा तो संगत भुजा क्या होगी, समानुपाती होगी, इसलिए TQF का लंब TQ बटा RSF का लंब RS, फिर TQF का आधार QF, देखिए TQF का आधार QF है और RSF का आधार SF है। लिख दिए। अब QF को हम PF में क्यों बदल दिए, देखिए QF को हम PF में बदल दिए, क्यों, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं, और द्वारक छोटा होने के कारण P से Q की दूरी को हम नगण्य मानेंगे। जब इसको नगण्य मान लिए तो स्पष्ट है कि QF और PF परस्पर बराबर होगा, इसलिए हम QF को हम PF में बदल दिए, और SF को नाम के अनुरूप बदलने के लिए हम क्या किए, SF को PC माइनस PF कर दिया, यानी PC में PF घटाएंगे तो SF प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 2 बराबर है ना, समीकरण 1 2 बराबर है, तो क्या हो गया। अब देखिए यहाँ की और TQ जो है TQ को हम AB के रूप में कैसे चेंज कर दिए, इसको देखना जरूरी है। देखिए चूंकि यह रेखा यानी PB और AT परस्पर समांतर है, और दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी परस्पर क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए AB और TQ बराबर होगा, इसलिए हम TQ को AB के रूप में चेंज कर दिए। अब समीकरण 1 2 का तुलना किए तो क्या हुआ, बायां पक्ष बराबर, इसलिए दायां पक्ष बराबर हो गया, तो समीकरण 3 प्राप्त हो गया हमको। ठीक है ना, समीकरण क्या प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। नई चिन्ह परिपाटी के अनुसार P से F की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, फोकस दूरी कहेंगे, तो फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं। चूंकि यहाँ पे फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी सब टोटल क्या है, बाईं ओर है, इसलिए सब क्या होगा, माइनस में होगा। PF फोकस दूरी, PS प्रतिबिंब दूरी, PB वस्तु दूरी, PC वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या R बराबर क्या होता है, 2F होता है, चूंकि सब बाईं ओर इसलिए सब माइनस में हो गया। अब यहाँ पे मान रखेंगे हम समीकरण
3 में मान रखने पर। पीवी क्या है? पीवी का मान देखिए यहाँ पर यही है पीवी का मान रखना है। क्या है पीवी का मान? माइनस यू है, तो रखिए यहाँ माइनस यू। फिर पीसी का मान क्या है? -2f है, तो लिखिए -2f बटा पीसी का मान -2f, पीएस का मान -v, फिर पीएफ का मान -f, फिर पीएस का मान -v, फिर पीएफ का मान है -f। आगे बढ़िए। माइनस यू माइनस इंटू माइनस +2f इंटू -v माइनस माइनस +f, फिर यहाँ -f इंटू -2f माइनस माइनस +v, माइनस इंटू माइनस +uv प्लस माइनस -2vf, फिर प्लस माइनस -uf, फिर प्लस +2f स्क्वायर, माइनस +2f स्क्वायर, तो प्लस आगे लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ प्लस माइनस -vf +2f स्क्वायर, बायां पक्ष में और दायां पक्ष में बराबर है, इसलिए क्या होगा? कट जाएगा। कट गया। अब जो आगे बढ़िए, u v -2vf -uf, ये माइनस से रहेगा तो क्या होगा? प्लस vf बराबर क्या हुआ? 0 हो गया। आगे बढ़िए, u v -2v और +2vf, तो क्या होगा? -vf हो जाएगा, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा? -uf हो जाएगा = 0। अब दोनों और क्या करने पर? u v f से भाग देने पर u v -vf -uf बटा u v f बराबर 0 बटा u v f। यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख देना? दोनों और u v f से भाग देने पर। आगे बढ़िए, u v बटा u v f -vf बटा u v f -uf बटा u v f = 0। u v कट गया, v f कट गया, u f और u f कट गया। ठीक है। अब आगे बढ़िए, 1/f -1/u -1/v = 0। आगे बढ़िए, 1/f = माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा? +1/v, और फिर माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा? +1/u, इसलिए 1/v + 1/u = 1/f। यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। तो हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को बढ़िया से फिर से देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार, और इसे दिमाग में सेट करने का प्रयास कीजिए। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।